ओके, हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। हम लोग कर रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। सो मिड पॉइंट थ्योरम में लास्ट क्लास हम लोग देखो बहुत सारे थ्योरम्स के बारे में सीखे थे, क्या क्या थ्योरम्स होता है, थ्योरम्स क्या बताता है, इन सब चीज के बारे में हम लोग सीखे थे, है ना। कुछ सम्स भी किए थे हम लोग, सम नंबर 1 का पार्ट बी एंड ऑल, ऐसे कुछ हम लोग एक दो सम्स भी किए थे। आओ आज का क्लास डायरेक्टली हम लोग सम्स के साथ स्टार्ट करेंगे। आज का क्लास डायरेक्टली हम लोग सम्स के साथ स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट विद सम नंबर 5, ठीक है। स्टार्ट कर दो सम नंबर 5 के साथ फटाफट। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है फॉर सेशन 2021-22। तो सेशन 2021-22 यानी अभी के सेशन में तुम लोगों का रिक्वायर्ड टू प्रूफ टाइप का सम्स नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि तुम लोग का रिक्वायर्ड टू प्रूफ टाइप का सम्स नहीं है, ओनली रिक्वायर्ड टू फाइंड टाइप का है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो रिक्वायर्ड टू प्रूफ वाले सम्स नहीं करने चाहिए। बट कुछ कुछ ऐसे सम्स होते हैं जो बेस क्लियर करते हैं। बहुत से ऐसे सम्स होते हैं जो तुम लोगों को मतलब बेसिक, तुम लोगों का बेस डेवलप करने के लिए काम आते हैं, वैसे प्रूफ टाइप के सम्स आ सकते हैं। सो 5 इज वन ऑफ दोज आरटीपी वाले सम्स, ठीक है। चलो जल्दी से इसको स्टार्ट करो एंड मेक श्योर यू गाइस डू इट करेक्टली। थ्योरम्स याद है ना सबको? 2 मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो तीसरे वाले लाइन के साथ पैरेलल, और तीसरे वाले लाइन का क्या होता है वो आधा। बस इसी के साथ चालू करना। चलो रेडी हो जाओ फटाफट, स्टार्ट विद सम नंबर 5। चलो आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं, सम नंबर 5 आ जाओ। आई बिलीव तुम लोगों का हो भी चुका होगा सम नंबर 5, है ना। कॉपीज में आ जाओ एक बार, कॉपीज में आ जाओ एक बार, सम नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्या बोला है सम नंबर 5 तुम लोगों को? देखो बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलैटरल। पहले तो आओ तुम लोग को एक चीज बताए डायग्रामेटिकली, पहले तुम लोग को सम समझाए होगा कैसे, फिर तुम लोग को एक्सप्लेन करेंगे कि सम लिखना कैसे है, ठीक है।
पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम गिवन आरटीपी एटीपी, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, तो क्यों ना पहले अपना डायग्राम बना लिया जाए। ये आया यहाँ पे, ये इधर पे है बी, ठीक है, ये बन गया मेरा डायग्राम। सो दिस इज ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है एक पैरेलल लाइन ऐसा, और यहाँ पे भी दिया है एक पैरेलल लाइन ऐसा, ठीक है। इसका नाम दिया है एस आर, यहाँ इसका नाम दिया है पी एंड क्यू, और इन दोनों को ज्वाइन भी कर दिया है। अच्छा, इन दोनों को ज्वाइन हम लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, पहले समझो, आ जाओ। तो डायग्राम का मेरा बात हो गया। गिवन क्या है, बोला एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलैटरल। ये एबीसीडी है, क्वाड्रिलैटरल है, जाहिर सा बात है, फोर साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलैटरल ही होगा। बोला पी क्यू आर एंड एस आर दी मिड पॉइंट्स, मतलब ये पी क्यू आर और एस ये चारों साइड्स का मिड पॉइंट है। पी है एबी का मिड पॉइंट, क्यू है बीसी का मिड पॉइंट, आर है डीसी का मिड पॉइंट, और एस है डीए का मिड पॉइंट। ये चारों पॉइंट जो दिया है, ये इन चारों साइड्स का मिड पॉइंट दे दिया है। काम तो हो गया मेरा। हमको क्या प्रूफ करने में, हमको और कुछ गिवन चाहिए भी नहीं। AC इज दी डायगोनल नहीं चाहिए हमको, AC अपने आप रखो डायगोनल अपने पास। बोला रिक्वायर्ड टू क्या है, आ जाओ। सो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में क्या दिया है, P Q R and S are the midpoints of quadrilateral ABCD, ठीक है। फिर अभी नोट डाउन नहीं करना है, अभी सिर्फ समझना है। तो देखो, सबसे पहला मेरे को प्रूफ क्या करने दिया है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है मेरे पास, बहुत बेसिक सा में बाबू लोग बिल्कुल हो जाना चाहिए। रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, पहला प्रूफ करने दिया है, प्रूफ दैट SR इज पैरेलल टू AC, ठीक है, एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये प्रूफ करना है। दूसरा मेरे को प्रूफ करना है कि PQ और SR बराबर है, और तीसरा मेरे को प्रूफ करना है कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। कैसे प्रूफ होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरा बात, ठीक है। आ जाओ, सो इधर पे आओ, डायग्राम में आओ, ठीक है। डायग्राम में देखो क्या बोला है, बोला है PQR और S मिड पॉइंट्स है, ठीक है। अगर PQR और S मिड पॉइंट है और साथ में बोला है AC डायगोनल है, तो तुम लोग को ये पता है कि डायगोनल, एक क्वाड्रिलैटरल का जो डायगोनल होता है वो उसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। ये क्वाड्रिलैटरल का ये डायगोनल, तो ये डायगोनल इसको एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल में डिवाइड किया, ऊपर वाला एक ट्राइंगल मिला और एक मिला नीचे वाला ट्राइंगल, तो एक डायगोनल दो ट्राइंगल्स में डिवाइड किया एक क्वाड्रिलैटरल को। पहले ऊपर वाले ट्राइंगल में आते हैं, इन ट्राइंगल ADC, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल ADC। अब देखो, इन ट्राइंगल ADC R और S मिड पॉइंट्स है, मेरे को बताओ R और S क्या है, इसका मिड पॉइंट्स है। R और S मिड पॉइंट है, तो अगर हम R और S को ज्वाइन करते हैं तो RS क्या होगा, ये AC का पैरेलल होगा और AC का आधा भी होगा। क्या बात किए थे, एक ट्राइंगल में अगर किसी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, एक ट्राइंगल में किसी दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो वो तीसरे साइड से पैरेलल भी होगा, तीसरे साइड का हाफ भी होगा। तो हम लिख सकते हैं ना, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ AC, करेक्ट। तो पहला तो ऐसे ही प्रूव हो गया, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ठीक है। फर्स्ट तो इजीली प्रूव हो गया। अभी दूसरा चीज देखो, पहला ट्राइंगल में प्रूव हो गया SR इज हाफ ऑफ AC। क्या प्रूफ किए फर्स्ट में हम, SR इज हाफ ऑफ AC, मतलब अगर AC का वैल्यू है X तो SR का वैल्यू कितना होगा, X/2 होगा ना। एक सेकंड रुको, अटक गया, सॉरी फॉर दी अब्रप्शन। आ जाओ, तो देखो सबसे पहले हम लोग अभी पार्ट 1 में क्या प्रूफ किए कि SR इस AC का हाफ होता है, ठीक है। SR इज हाफ ऑफ AC, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट ज्वाइन किए। तो अगर AC होगा X तो SR कितना होगा, X/2 होगा। ये मेरे को बता दो, अगर AC होगा X तो SR कितना होगा, X/2।
आधा होगा ना AC का, करेक्ट? ये चीज समझ में आया ना? ये चीज समझ में आया तुम लोग को कि दिस विल बी SR विल बी x/2, ठीक है? अब अगर हम नीचे वाला ट्राइंगल देखते हैं, कौन सा ट्राइंगल देखते हैं एक बार? नीचे वाला। नीचे वाले ट्राइंगल में देखो P एंड Q बोला है मिड पॉइंट्स है। P एंड Q क्या है? अगेन इन दोनों साइड का मिड पॉइंट है, तो P और Q को भी ज्वाइन करेंगे तो PQ क्या होगा? पैरेलल टू AC, और PQ क्या होगा? AC का। थ्योरम के हिसाब से तो यही होगा कि PQ विल बी पैरेलल टू AC, है ना? और साथ ही साथ PQ विल आल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC, है ना? मतलब AC अगर x है तो PQ कितना होगा? बता दो। PQ x/2। AC अगर x है तो PQ कितना होगा? x/2 होगा, यानी PQ है x/2। अभी प्रूफ किए SR का वैल्यू कितना है? x/2। अभी क्या प्रूफ कर दिए? PQ का वैल्यू x/2, तो PQ और SR क्या हो गया? बराबर हुआ। मेरे को नेक्स्ट में क्या प्रूफ करना था? PQ इक्वल्स टू SR। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, नेक्स्ट प्रूफ करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूफ करना है? PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है? 4 बार सॉल्व करेंगे इसको। कितनी बार सॉल्व करेंगे? 4 बार। पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लिए तो हम क्या प्रूफ किए कि SR और PQ पैरेलल है, मतलब SR इज पैरेलल टू AC एंड AC इज पैरेलल टू PQ, है ना? अभी प्रूफ किए। एक सेकंड, फिर अटक गया, रुको तो। प्रूफ करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। 4 बार सॉल्व करेंगे। अभी हम प्रूफ किए SR इज पैरेलल टू AC एंड AC इज पैरेलल टू PQ, तो SR और PQ क्या हुआ? पैरेलल हुआ। SR और PQ क्या हुआ? पैरेलल हुआ। इसी सेम डायग्राम में अब हम ज्वाइन कर देंगे DB को। क्या कर देंगे? हम ज्वाइन कर देंगे DB को, ठीक है? हम ज्वाइन कर देंगे यहां से DB को। DB को ज्वाइन करेंगे तो ध्यान दो क्या होगा? P और S मिड पॉइंट्स है। P और S क्या है? ये साइड और ये साइड का मिड पॉइंट। हम वापिस ये दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो PS क्या होगा? पैरेलल टू DB। मिड पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। यहां से R और Q को ज्वाइन करेंगे तो RQ क्या होगा? पैरेलल टू DB। तो हम ये बोल सकते हैं PS और RQ क्या होगा? पैरेलल टू ईच अदर। यहां से SR और PQ पैरेलल टू ईच अदर, यहां से SP और RQ पैरेलल टू ईच अदर। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ कर दिए। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ कर दिए ना। हम PQ SR का क्या किया? ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ किए। अगर ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन द फिगर इज सेड टू बी अ पैरेललोग्राम, देन PQRS इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आया? इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, दोनों, ये भी x/2 तो ये भी x/2 एंड ये दोनों पैरेलल भी है। ये अगर मान लो y/2 तो ये भी y/2 और ये दोनों पैरेलल भी है। तो ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल भी प्रूव करना है और इक्वल भी। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है और इक्वल भी, तो हम दोनों ही प्रूव कर दिए। इस वजह से PQRS भी पैरेललोग्राम होगा, ठीक है? तुम लोग को समझ में आया सम? सॉल्यूशन अभी हम तुम लोग को बताएंगे, बट सम समझ में आया किस तरह से हुआ सारा काम? पक्का? आप देखो इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है? ये तो अब तुम लोग खाली देख के कॉपी पेस्ट ही करेगा, अंधाधुन एकदम, मतलब अंधाधुन, जानते ही है, ठीक है? खैर देख लो लिखना कैसे है, सम होगा कैसे, एक बार चेक भी कर लो। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम डायग्राम हो गया, गिवन आरटी भी ऊपर लिखी चुके हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सो यहाँ आएगा मेरा स्टेटमेंट, इधर रीजन, ठीक है? होगा कैसे देख लो। सबसे पहला इन ट्राइंगल एडीसी में क्या काम किए हैं? लेट अस जॉइन SR। एडीसी में सबसे पहले तो हम लिखें कि इस SR को ज्वाइन कर लेते हैं। तो SR को अगर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, सो सिंस S and R are midpoints of AD and AC, ठीक है? So therefore SR will be parallel to AC, ठीक है?
and SR will be equal to half of AC रीजन में by मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो ऊपर करना होगा सब, ठीक है ना। तो SR AC के पैरेलल भी है और SR AC का हाफ भी है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट में आते हैं, इन ट्राइंगल ABC, ये छुटका वाला नीचे वाला ट्राइंगल में, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC। तो ABC में सेम काम, लेट अस जॉइन PQ। So since P and Q are midpoints of this and this जो ऊपर लिखे थे, ठीक है, so therefore PQ will be parallel to AC and PQ will be equal to half of AC, है ना। इसको दे दो मान लो इक्वेशन 1, इसको दे दो मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। सो सेकंड अब आ जाओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या प्रूफ कर सकते हैं कि SR पैरेलल टू AC एंड PQ पैरेलल टू AC। तो SR एंड PQ भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। तो पहला चीज तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूड कर लिए कि SR विल बी पैरेलल टू PQ। दूसरा चीज, SR भी है हाफ AC, PQ भी है हाफ AC, तो SR और PQ इक्वल भी होगा। तो हम प्रूफ कर दिए SR इज इक्वल टू PQ। सेकंड में हमको यही प्रूफ करना था, SR इक्वल्स टू PQ, हम प्रूफ कर दिए। नेक्स्ट PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ये तुम लोग अब खुद कर लेना। तुम लोग को बताए थे 4 ट्राइंगल लेना है, फर्स्ट डायगोनल से 2 ट्राइंगल, दूसरा डायगोनल से दूसरा 2 ट्राइंगल, सेम टू सेम चीज लिखना है और तुम लोग का वो PQRS पैरेललोग्राम। सेकंड का रीजन दे दो भाई, मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, हाँ बिल्कुल लिखना होगा, ठीक है। समझ में आया सम नंबर 5, किसी को कहीं डाउट नहीं है, ऑल क्लियर। चलो फटाफट से सम नंबर 5 कंप्लीट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट सम में चलेंगे। सम नंबर 5 कंप्लीट कर लो झटाझट फटाफट, फिर नेक्स्ट सम में चलेंगे, जल्दी जल्दी करो। आ जाओ नेक्स्ट सम में मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट सम में मूव कर रहे हैं। सम नंबर 12, ठीक है, नेक्स्ट सम में आ जाओ। सम नंबर 12 स्टार्ट कर दो सब कोई, चलो स्टार्ट विद सम नंबर 12, ये तुम लोग का नेक्स्ट सम, ठीक है ना बाबू लोग। सम नंबर 12 वुड बी योर नेक्स्ट सम, स्टार्ट कर दो फटाफट ये वाला सम, चलो जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दो।
ओके आ जाओ आप लोग, स्टार्ट कर रही है सब, स्टार्ट कर रही है सब अगेन। पहले बुक में आ जाओ, उसके बाद तुम लोगों के साथ जाएंगे कॉपीज में। तो यहाँ पे क्या बोला है, बोला है एल एम एन आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये लाइन एल, ये लाइन एम और ये लाइन एन, ये तीनों लाइन है पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तीनों पैरेलल टू ईच अदर मतलब क्या, अगर हम इस ट्रायंगल का बात करते हैं, मेरे पास दो ट्रायंगल्स है, अगर हम इस ट्रायंगल का बात करते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना। तो क्योंकि तीनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो यहाँ BG और AD पैरेलल होगा, क्योंकि बोला है ये लाइन पैरेलल है, तो जाहिर सा बात है BG और AD क्या होगा, पैरेलल होगा। इस वाले ट्रायंगल में GE और CF पैरेलल होगा, ठीक है। अब देखो और क्या क्या चीज बोला है, बोला है G इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। क्या बोला है, G क्या है, CD का मिड पॉइंट। तुम लोग को याद है, तुम लोग को एक सेकंड थ्योरम भी बताए थे कि G है इसका मिड पॉइंट, मतलब क्या, ये साइड और ये साइड इक्वल, इसका तो यही मतलब है। डायग्राम में देखो एक बार, G बोला है मिड पॉइंट है, G बोला है मिड पॉइंट, इसका क्या मतलब, ये साइड इक्वल। तुम लोग को एक इंटरसेप्ट थ्योरम बताए थे कि किसी भी तीन पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये दो साइड सेम दिखता है, तो यहाँ पे भी ये दो साइड क्या होगा, सेम, यहाँ पे भी ये दो साइड क्या होगा, सेम। ये याद है तुम लोगों को, सेकंड थ्योरम बताए थे, है ना। अब देखो क्या काम बोला है, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, G मिड पॉइंट, मतलब B भी क्या होगा, मिड पॉइंट, और दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो तीसरे साइड के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा और आधा भी होगा, मतलब BG होगा AD का आधा, करेक्ट। BG क्या होगा, AD का आधा, है ना। AD कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तो BG क्या होगा, AD का आधा, तो BG होगा AD का हाफ, ठीक है। 6 का हाफ होता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ आया। अब यहाँ पे आओ, इस वाले ट्रायंगल में आओ, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आओ। इस वाले ट्रायंगल में G मिड पॉइंट, तो सिमिलरली E भी मिड पॉइंट, क्योंकि ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, तो G मिड पॉइंट और E भी मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किए, ठीक है, तो वो क्या होगा, इस वाले लाइन का आधा और पैरेलल, ठीक है। तो हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं कि GE अगर इस वाले लाइन का आधा है, इसका क्या मतलब कि ये वाला लाइन GE का डबल है, ये भी तो बोल सकते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स। अगर ये चीज उसका आधा है, तो ये वाला CF इसका क्या होगा, डबल होगा, है ना। मतलब अगर इसका वैल्यू 10 तो इसका वैल्यू 5, करेक्ट। तो ये क्या हुआ, अल्टीमेटली 5 का डबल हुआ ना, ये समझ में आया। मतलब CF क्या होगा, GE का डबल, GE दिया हुआ है, CF क्या होगा, GE का डबल, तो इसका डबल कर दो, यानी 4.6 सेंटीमीटर। बोला फाइंड AB BC इज 2.4, BC दिया हुआ है मेरे को, कहाँ है BC, ये रहा B, ये रहा C, ठीक है। BC कितना दिया हुआ है, 2.4, बोला है AB निकालो। अभी तो प्रूफ किए हम लोग, अभी तो प्रूफ किए, यहाँ पे AB और BC क्या है, इक्वल है। थ्योरम का नाम क्या लिखोगे, जो हम लोग सेकंड थ्योरम पढ़े थे, इक्वल इंटरसेप्ट्स वाला थ्योरम, ठीक है ना। थ्योरम का नाम दिखा भी देते तुम लोगों को, थ्योरम का नाम ये रहा, ठीक है, ये रहा तुम लोगों का वो थ्योरम। If the transversal makes equal intercepts on 3 or more parallel lines, then any other line cutting them also makes equal intercepts, ठीक है, ये वाला थ्योरम लिखोगे। तो अभी अभी हम लोग उस थ्योरम से देखे कि CB और BA इक्वल होगा, तो अगर CB 2.4 तो BA भी कितना होगा, 2.4 होगा, यानी यही आंसर। ED एंड FD आ जाओ, ED कहाँ है, ये रहा, और FD हो तो गया। ED का वैल्यू है कितना, अभी निकाले थे ना हम लोग, FD का दिया हुआ है 4.4, FD यानी ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन हमको कितना दिया हुआ है, 4.4। अभी बात किए E है मिड पॉइंट, तो ये कितना होगा 2.2, और ये कितना होगा, ये दोनों आधा आधा होगा ना, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो FD का वैल्यू 4.4, तो ED का वैल्यू निकाल लिया आधा, यानी 2.2 सेंटीमीटर, ये रहा ED मेरा 2.2। समझ में आया ये तुम लोगों को, समझ में आया ये सारा, इज दिस क्लियर तुम लोगों को ये सब कुछ। किसी को कहीं डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अगर कहीं डाउट है किसी को माइक ऑन करके पूछ सकते हो।
कोई डाउट नहीं है किसी को? चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस सेशन के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है? इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे कुछ और हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन। चलो बाय।